नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिल्टरम क्लासेस के एक नए अध्याय में। आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे एड्स क्या होता है, एड्स कैसे होता है और एड्स की रोकथाम क्या है, एड्स के उपचार क्या है, एड्स के लक्षण क्या क्या है। चलिए देखते हैं क्या होता है एड्स। देखिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स। अब आप समझिए कि एड्स क्या होता है, एड्स होता कैसे। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV के द्वारा होता है। एड्स नामक रोग हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे आपको कोई भी रोग होने पर वह जल्दी सही नहीं होता है। एड्स नामक रोग का पता सर्वप्रथम कैलिफोर्निया के युवकों में सन 1981 ईस्वी में लगाया गया। लुक मॉन्टेग्नियर नामक वैज्ञानिक ने 1983 ईस्वी में संक्रमित व्यक्ति से HIV को अलग किया। यानी जितने भी जो कैलिफोर्निया, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर्वप्रथम कैलिफोर्निया के युवकों में 1981 ईस्वी में एड्स नामक रोग का पता लगाया गया और जो लुक मॉन्टेग्नियर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1983 ईस्वी में संक्रमित व्यक्ति से यानी एड्स के संक्रमित व्यक्ति से HIV यानी एड्स के वायरस HIV को अलग किया। लगभग 25 मिलियन लोग यानी 2.5 करोड़ लोग एड्स नामक रोग से संक्रमित होकर मर गए। ठीक है, एड्स नामक रोग से संक्रमित होकर मर गए। लगभग 40 लाख लोग पूरे विश्व में एड्स नामक रोग से संक्रमित हैं। एड्स अगर आपसे पूछता है कि यह किस कुल से बिलोंग करता है, तो एड्स रिट्रोविडी नामक कुल से बिलोंग करता है। यानी क्या है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए एड्स नामक रोग की संरचना। द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस। देखिए, इसमें जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड है, ये 2 RNA की स्ट्रैंड है। ठीक है, फिर जो आपको ये वाइट वाला दिख रहा है ये एंजाइम है। ये आपको जो येलो दिख रहा है, येलो कलर का सर्कल टाइप आपको पूरा गोल गोल दिख रहा है, वो है प्रोटीन। ठीक, और ये जो बालनुमा आप संरचना देख रहे हैं ये होता है रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो आप कवर टाइप देख रहे हैं ग्रे कलर का, कुछ इस टाइप कलर है, तो इसको लिपिड इन्वेलप बोलते हैं। चलिए, ये होगी स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं HIV की संरचना। अब आप समझिए कि HIV 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा होता है कैप्सिड। देखिए, पहला है न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा है कैप्सिड। तो बारी बारी सबके बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं न्यूक्लिड क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या। अब आप देखिए, न्यूक्लिक अम्ल वायरस के सेंटर में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में RNA पाया जाता है। हमने जो स्ट्रक्चर में देखा कुछ इस प्रकार की जो 2 RNA की स्ट्रैंड्स थी, उन्हीं को उनके सेंटर में, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं RNA के रूप में। यानी ये जो RNA होता है इसी को ये न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है। RNA एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियस से मिलकर बना होता है। कैप्सिड भी एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे इन्वेलप कहते हैं। इन्वेलप से तमाम बालनुमा संरचना निकली होती है जिसे स्पाइक कहते हैं। स्पाइक के द्वारा वायरस किसी होस्ट से जुड़ा होता है। आपको संरचना की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए, HIV की संरचना कुछ इस प्रकार थी। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये जो रेड कलर की 2 हैं वो RNA की स्ट्रैंड्स हैं, और ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है यह कैप्सिड है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है जिसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, कैप्सिड 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 होता है। और बाकी आपको पता ही है ये इन्वेलप है, ये एंजाइम है,
और ये इन्वेलप है। ये आपका एंजाइम हो जाएगा, ये इन्वेलप है। और इसी को हमने कहा था कि बालनुमा संरचना निकली होती है, तो बालनुमा संरचना को स्पाइक बोलते हैं। तो स्पाइक भी बोलते हैं और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन स्पाइक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने समझ लिया कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और कैप्सिड क्या होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल, वायरस के सेंटर में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के रूप में पाया जाता है। जो इस प्रकार से आरएनए था उसमें वही न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। अब आप समझिए कैप्सिड, आरएनए एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियस से मिलकर बना होता है। कैप्सिड भी एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे इन्वेलप कहते हैं। इन्वेलप से तमाम बालनुमा संरचना निकली होती है जिसे स्पाइक कहते हैं। स्पाइक के द्वारा यह वायरस किसी होस्ट से जुड़ा होता है, यानी यह किसी चीज़ से जुड़ा होता है, किसी अदर वायरस से। अब देखिए संक्रमण, व्यक्ति के साथ, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है वह संक्रमित व्यक्ति के साथ, आप ये समझिए कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमित रक्त को किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाना नहीं चाहिए, किसी को डोनेट नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए लक्षण, जो एड्स नामक रोग है उसके लक्षण क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बार बार अनेक प्रकार के रोग होंगे, आप रोगों से ग्रसित होंगे अगर आपको एड्स हो जाएगा तो। फिर आपको टीबी, कैंसर, टाइफाइड इत्यादि एक्सेट्रा, आपको जो कुछ भी होगा वह ठीक नहीं होगा। सांस लेने में तकलीफ होगी, रोगी का बार बार बुखार आना, लगातार दस्त, धीरे धीरे शरीर का वजन कम होने लगेगा, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, सर दर्द, चक्कर आना, रात में पसीना आना आदि, यह सभी HIV के लक्षण हैं। चलिए अब इसके रोकथाम क्या है। तो इसकी रोकथाम है कि आपको सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना चाहिए, वेश्यावृत्ति से बचना चाहिए, संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एड्स के रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। उपचार देखिए, इस रोग का कोई उपचार नहीं है। एटीजेड नामक दवा का प्रयोग करके हम HIV वायरस के गुणन को रोक सकते हैं। चलिए आपका जो एड्स का टॉपिक था वह पूरा हमने क्लियर कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में।